सो पहला है एनबीएफसी फेस फंडिंग चैलेंजेस एज आरबीआई इंसिस्ट ऑन रिस्क मैनेजमेंट। तो पहला काम क्या होता है, जब आप कोई भी न्यूज लेते हो, ठीक है, तो पढ़ने से पहले हेडलाइन को समझना जरूरी है। अनलेस अनटिल आप हेडलाइन नहीं समझेंगे तो आप जीएस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, क्वेश्चन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनबीएफसी, राइट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कॉर्पोरेट कंपनीज है उसके बारे में आप बात। तो राइज जो रिस्क फैक्टर है, दिस इज फर्स्ट थिंग क्या है, दैट मीन्स यू नो दैट दिस न्यूज इज फ्रॉम इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, RBI, Reserve Bank of India, and to take into account the risk factor, financial risk of such NBFCs। तो यहां बहुत की वर्ड आता है, दिस वन NBFCs जो है, राइट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और कई बार जो फ्रॉड होता है ना, फाइनेंशियल फ्रॉड या कोई भी जो कंज्यूमर के साथ जो धोखेबाजी होती है उसको कैसे रोका जाए और उसके लिए कैसे क्या कंट्रोल रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए, वो चीज है। तो यहां पर दिया है फंडिंग चैलेंज, फेस फंडिंग चैलेंजेस एज आरबीआई इंसिस्ट ऑन रिस्क मैनेजमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ऑलवेज लुक फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स, कस्टमर्स। तो रिस्क को मैनेज करना एक प्रायोरिटी होता है कोई भी गवर्नमेंट का, और कोई भी कंट्री का जो फेडरल जो बैंक होते हैं, आवर केस आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वहां पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस ही होता है कि जहां हम रिस्क को मैनेज करें, मिनिमाइज करें। और आप सबको पता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ना, कई तरह के वो लोग यूज करते हैं मार्केट से पैसा लेने के लिए या पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो वहां कई सारे रिस्क फैक्टर होता है कि जो एनबीएफसी पैसे ले रहे हैं, बोरोइंग या पैसे दे रहे हैं, वहां अगर कहीं भी कुछ भी डिफॉल्ट हुआ तो सारा का सारा जो कंज्यूमर बेस्ड जो मनी है, डिपॉजिट्स है, वहां इंपैक्ट होता है, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन बहुत स्ट्रिक्टली उसको मॉनिटर करती है और उस पर कदम लेता है वहां पर। तो ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जो आपको जीएस, जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी को डील करता है। तो पॉइंट क्या है, व्हाट आई वांट टू से, कि फर्स्ट हेडलाइन, क्या हेडलाइन है, कीवर्ड्स क्या है, लाइक हियर एनबीएफसीज, ठीक है, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, और तीसरा है पर आरबीआई गाइडलाइन। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम और राइटिंग मेंस एग्जाम और कोई भी एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है। तो दैट यू हैव टू कनेक्ट विथ योर जनरल स्टडीज इकोनॉमी पेपर, राइट, वहां पर चीज है। तो अब यहां पर ये चीज है कि 2024 में एनबीएफसी के लिए जो सेक्टर के लिए 18% 2024 टू 13 to 15% उसको किया गया है, तो ग्रोथ है। अगर देखा जाए तो ग्रोथ थोड़ा कम हो गया, व्हाट हैज हैपेंड, द ग्रोथ हैज गॉन डाउन। अब यहां पे क्या ये आर्टिकल कह रहे हैं कि दैट आरबीआई इज नजिंग एनबीएफसी टू ग्रो प्रूडेंटली एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी टू अवॉइड स्ट्रेस। आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यही फोकस है कि जो भी हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो हमारे कंट्री में काम कर रहे हैं, एनबीएफसी जो है, वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए, रिस्क मैनेज करते हुए काम करें। तो वहां पर जो विजिलेंस होता है वो वहां पर काफी स्ट्रिक्ट किया गया। तो उसके कारण क्या है, ऐसी कंपनीज का जो बोरोइंग या जो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है वहां पर स्ट्रिक्टनेस आ गई है, कंट्रोल आ चुका है, तो वो उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है। जो एक ग्रोथ रेट, नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कि यहां जो ग्रोथ रेट दिया हुआ था कि 2020 पर 18% ग्रोथ था, नाउ इट हैज डिक्लाइन टू 13-15%। जो एनबीएफसी का जो ग्रोथ हो रहा था ट्रेजेक्टरी 18%, वो धीरे धीरे 13 to 15% तक पहुंच गया। और एक इश्यू यही राइज किया जा रहा है कि जो कि इसका जो आरबीआई का गाइडलाइंस है, दैट पार्ट कम्स हियर। तो यहां पर ये दिया हुआ है कि दिस एसेट जो है, द एसेट पार्ट ऑफ इट, दैट इज व्हाट इज कमिंग हियर। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कंप्लायंस, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिड्रेसल ऑफ कस्टमर ग्रीवेंस। आरबीआई इज फोकसिंग ऑन 3 pillars. One is the compliance by NBFCs. Second, that is in terms of risk management. And the third, कोई भी कंज्यूमर का जो है, कस्टमर के जो ग्रीवेंसेस हैं उसका रिड्रेसल, उस पर फोकस किया जा रहा है। तो दैट इज वेयर जब आप पढ़ते हो आप ये चीज, तो यू गेट टू नो दिस वन, और इसी को कनेक्ट करना है, यू हैव टू कनेक्ट विद द पार्ट ऑफ इकोनॉमी।